हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रॉक एंड स्टोन की पीवाईक्यू। जैसा कि हमने पास्ट क्लास में भी लगभग 20 क्वेश्चंस को डिटेल में समझा हुआ था, और यहाँ पर रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। किसके लिए? एसएससी जेई 2025। जो भी एसएससी जूनियर इंजीनियर के लिए 2025 का प्रिपरेशन कर रहा है, उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और एक और बेनिफिट है, अब तो यहाँ पे स्किल्स भी बढ़ गया है। बेसिकली यहाँ पे अभी 7th मिलता था, अब से आपको 8 पे स्किल्स मिलने वाला है। तो सभी जूनियर इंजीनियर्स अच्छे से मेहनत करो और फटाफट अपनी पोस्टिंग लो, क्योंकि अब सैलरी सीधा डबल होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू, और हम ये सारे पीवाईक्यू क्या है इन डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, इन डेप्थ में समझ रहे हैं, जिससे क्या हो कि आपका प्रिपरेशन ऐसा हो कि आपको यूनिट पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, 20 तक तो हम सॉल्व कर चुके हैं, और पास क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। इफ़ द रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू अल्ट्रेशंस ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर्स देन दे आर नॉन एज। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो भी जवाब दिए हुए हैं उसमें से कुछ हद तक ठीक थे, कुछ हद तक गलत थे। तो इसमें से आंसर्स क्या होगा? बेसिकली इसका आंसर होगा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक हमने ये समझा हुआ था, ठीक है, कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, इग्नियस रॉक क्या होती है, तो हमने ये सभी देखा हुआ था, पढ़ा हुआ था ना। अब तक तो आपको क्या पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए कि इग्नियस रॉक्स के बारे में हमने देखा हुआ था। इसके बाद में हमने सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ा हुआ था कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है। ठीक है, और फिर लास्ट में मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, हमने ये तीनों रॉक के बारे में देखा हुआ था। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है बेसिकली, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। रॉक आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग या सॉलिडिफिकेशन सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या लावा इज नोन एज इग्नियस रॉक। पहले हमने ओनली क्या है कि क्लासिफिकेशंस देखा हुआ था, अब यहाँ पे हम इग्नियस रॉक के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक क्या होती है? इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग या सॉलिडिफिकेशंस ऑफ मैग्मा या लावा इज नोन एज द इग्नियस रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय accumulation compaction and consolidation and consolidation of sedimentary rock। क्लियर है? सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? रॉक्स आर formed by accumulation, compaction and consolidation of sedimentary rock। ठीक है, नेक्स्ट मेटामॉर्फिक रॉक। कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स आर formed due to metamorphism due to मेटामॉर्फिज्म। अब मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? बेसिकली हम इसको समझ लेते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर all the influence of changes in the
सराउंडिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, सराउंडिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड मेटामॉर्फिक रॉक, एंड मेटामॉर्फिक रॉक are known as metamorphic rock. क्लियर है? अब यहां से हमें पता चल गया है कि इग्नियस रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री क्या होती है, मेटामॉर्फिक क्या होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? रॉक आर फॉर्म ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर, देन दे आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वार्टजाइट इज अ, अब क्वार्टजाइट क्या होता है? सैंडी रॉक, सिलिशियस रॉक, ऑर्गेनिक रॉक, कैल्केरियस रॉक्स। हम ये पढ़ चुके हैं पहले भी, और इसके आंसर अब आपको इजीली तरीके से बन जाना चाहिए, क्योंकि हम जब क्या है कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक देख रहे थे, तो वहाँ पे हमने इसके बारे में डिटेल में समझा हुआ था कि क्वार्टजाइट किसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो हमने किस किस के एग्जाम्पल्स देखे हुए थे? बेसिकली इग्नियस रॉक के, सिलिशियस रॉक के, आर्सिलियस रॉक के। फिर उसके बाद हमने इसके 3 टाइप के क्लासिफिकेशन देखे हुए थे। तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं। बेसिकली ये एग्जाम्पल किसका है, ये तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। केमिकल क्लासिफिकेशन का। किसका? केमिकल क्लासिफिकेशन का। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने कितने टाइप देखे हुए थे? बेसिकली 3 टाइप देखे हुए थे। ठीक है, पहला कौन सा देखा हुआ था हमने? पहला हमने देखा हुआ था कैलकेरियस। दूसरा हमने क्या देखा हुआ था? सिलिशियस। ठीक है, और तीसरा हमने क्या देखा हुआ था? आर्जिलियस। ठीक है, सिलिशियस का हमने क्या एग्जांपल देखा हुआ था? कैलकेरियस का। इसका हमने देखा हुआ था लाइमस्टोन, चॉक एंड कंकर, कंकर स्टोन। वही हमने सिलिशियस का क्या देखा हुआ था? सिलिशियस का हमने देखा हुआ है सैंडस्टोन, सिलिका स्टोन और बेसाल्ट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, एक्सेट्रा। वही हमने आर्शिलियस का एग्जांपल क्या दिखा हुआ था यहाँ पे? स्लैक स्टोन एंड लेटराइट। तो बात क्या हो रही है हमारी? क्वार्टजाइट किसका एग्जांपल है? अब आप यहाँ से देख के बता सकते हो, सिंपल, सिलिशियस का। किसका? सिलिशियस रॉक का। कैलकेरियस का एग्जांपल आपने क्या दिखा है यहाँ पे? कैलकेरियस का एग्जांपल लाइमस्टोन, चाक, कंकर। ऑर्गेनिक रॉक का में आएगी अपनी बेसिकली जियोलॉजिकल में, तो जियोलॉजिकल की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो जाने चाहिए। सैंडी रॉक, ये भी हमारा किसका एग्जांपल है? जल्दी बताओ फटाफट आप। इग्नियस रॉक का। कैलकेरियस केमिकल का। तो हमारे पास में ऑर्गेनिक रॉक एंड सैंडी, ये दो तो ऑप्शन में पहले एलिमिनेट हो गए थे। फिर बचा था हमारे पास में सिलिशियस रॉक एंड कैलकेरियस रॉक्स। तो कैलकेरियस रॉक्स के एग्जांपल्स हमने तो देखे हुए हैं, स्लैग, चॉक वगैरह, लाइम स्टोन्स। तो ये भी नहीं होता, तो तीनों हमारे पास में क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। लास्ट में क्या बचा हमारे पास में? सिलिशियस रॉक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डिक्रीज इन द यूज ऑफ स्टोन एज बिल्डिंग मटीरियल? Which of the following is the reason for the decreases in the uses of stone as buildings materials? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए, स्टील एंड आरसीसी आर लेस बल्की एंड मोर ड्यूरेबल, strength of stones cannot be rationally analyzed, stones are not conventional available in the plane, and all option are correct। तो इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है कि कौन सा जो स्टोन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन, क्या रीजन है फॉर द डिक्रीज इन द यूज ऑफ स्टोन्स एज बिल्डिंग मटेरियल्स? डिक्रीज इन द यूज, जो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या था? स्टील एंड आरसीसी आर लेस बल्कि एंड मोर ड्यूरेबल। ठीक है, स्टील और आरसीसी की बात तो हम कर ही नहीं रहे अभी। स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन,
कैन नॉट बी रैशनली एनालाइज, ऑप्शन आर नॉट कन्वेंस अवेलेबल इन द प्लेन्स। तो इसका आंसर क्या होगा बेसिकली, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द आर्जिलियस रॉक्स हैव देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूटेंट। अब ये आंसर तो देखते से ही बन जाना चाहिए आपको, अगर नहीं बन रहा है तो फिर क्या करना है आपको, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, बात क्या हो रही है, द आर्जिलियस रॉक्स। आर्जिलियस रॉक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है, इसके एग्जांपल्स स्लैग हैं, स्टोन है एंड लेटराइट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या हमें ये मिल रहा है, नहीं, यहाँ पे लाइम है, क्ले है एंड सैंड है एंड नन ऑफ द अबव है। तो इसमें आंसर क्या होगा, ये तो आपको देखते थे समझ में आ जाना चाहिए। लाइम किसका एग्जांपल है, लेटराइट क्या होता है बेसिकली, लेटराइट हमारी क्ले होती है। ठीक है, लाइम किसका एग्जांपल है हमारा, कैलकेरियस का। सैंड किसका एग्जांपल है हमारा, सिलीसियस का। एंड नन ऑफ द अब तो आएगा ही नहीं क्योंकि क्ले लेटराइट का एग्जांपल है। और ये किससे बनता है बेसिकली, सेडिमेंट्री रॉक्स इन विच मेजर कॉन्स्टिट्यूंट आर आर्जिलियस मटेरियल सिल्ट एंड क्ले, दैट इज वाई आर्जिलियस रॉक की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 25, सिंगल इज। अब ये कौन सा नया वर्ड्स आ गया, तो आप लोग तो पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये एसएससी जेई 2025 में आफ्टरनून वाले एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्या, सिंगल। अब सिंगल क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। ओके, व्हाट इज सिंगल। अब सिंगल क्या होता है, तो हम बात कर लेते हैं, सिंगल इज बार्टर बॉन्ड, सिंगल इज बार्टर बॉन्ड पेबल फाउंड usually along beaches and natural water bodies. And it is used as a roofing material. Roofing material surfacing of the boundary wall, filling, etc. सिंगल क्या होता है बेसिकली, सिंगल इज अ वाटर बॉन्ड पेबल फाउंड यूजली अलोंग बीचेस एंड नेचुरल वाटर बॉडीज। ठीक है, एंड इट इज यूज एज अ रूफिंग। सिंगल्स क्या होता है बेसिकली, बीच में पाया जाने वाला एक स्टोन होता है जो नेचुरल वाटर बॉडीज में हमें मिलता है, और हम इसको यूज करते हैं रूफिंग मटेरियल की सरफेसिंग करने के लिए, या फिर बाउंड्री वॉल या फीलिंग के लिए। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया। हम बात कर लेते हैं, अब ये काई के लिए होता है, सिंपल सी बात है, वो तो हमने पहले ही समझ लिया, वाटर बॉन्ड। ठीक, पेबल्स के लिए, ये हमारे लिए एक एग्जांपल हो जाएगा, तो आंसर तो वाटर बॉन्ड पेबल्स होगा। ठीक है, फिर उसके बाद डिसइंटीग्रेटेड लेटराइल क्या होता है एंड क्रस्ट ग्रेनाइट क्या होता है। तो जो डिसइंटीग्रेटेड लेटराइल होता है वो बेसिकली मुरम होती है, क्या होती है, मुरुम होती है। ठीक है, डिसइंटीग्रेटेड लेटराइल क्या होती है, मुरम। तो बेसिकली क्या होता है ये, इट इज फॉर्म फ्रॉम डिसइंटीग्रेटेड डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट। It is
generally used for manufacturing of paver blocks for laying pathway by directly compaction या as a winding material for making कच्चा होम। तो बेसिकली मुरम क्या होती है? इट इज formed from disintegrated laterite. It is generally used for manufacturing of the paver blocks for laying pathway by directly compaction या as a binding material for making कच्चा होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the solidification of molten magma when it reaches the surface of earth result in the formation of the solidification of molten magma when it reaches the surface of earth result in the formation of, क्या होगा इसका आंसर? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा, चलते हैं हम प्रीवियस में, यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ था सबसे पहले ही। रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग या सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या लावा इज नॉन एज द इग्नियस रॉक। क्या होगा यहाँ पे? द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा व्हेन इट इज रीच द सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन। इग्नियस रॉक की बात हो रही, तो सेडिमेंट्री तो है नहीं है, मेटामॉर्फिक भी है नहीं है। अब हम बात करते हैं बेसाल्ट एंड ट्रैप की। बेसाल्ट एंड ट्रैप किस में आते हैं, ये आप लोगों को बताना है। बेसिकली बेसाल्ट एंड ट्रैप किस में आते हैं? सबसे पहले हमने यहीं से शुरुआत करी थी, तो आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए फटाफट। तो हम बात करते हैं इग्नियस रॉक की, ठीक है। अब इग्नियस रॉक्स तो वहाँ पे हमारे पास नाम दिया नहीं है, तो हमने क्या हुआ था, इग्नियस रॉक्स में टाइप पढ़े हुए थे, याद आ रहा होगा आपको। दो टाइप हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। एक हमने पढ़े हुए थे इंस्ट्रक्टिव रॉक, और दूसरा हमने पढ़ा हुआ था एक्सट्रैक्टिव रॉक, ठीक है। इंस्ट्रक्टिव रॉक का एग्जांपल हमने क्या दिखा हुआ था, इसके भी हमने दो टाइप पढ़े हुए थे, ठीक है। एक कौन सा पढ़ा था? हाइपावर्शल, और दूसरा हमने क्या पढ़ा हुआ था? प्लूटोनिक। हाइपावर्शल का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा हुआ बेसिकली? डोलेराइट, और प्लूटोनिक का ग्रेनाइट। वहीं एक्सट्रैक्टिव रॉक का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था? वॉल्केनिक, और ये ट्रैप एंड बेसाल्ट। ठीक है। अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अब बेसाल्ट एंड ट्रैप्स भी इसका एग्जांपल है और ग्रेनाइट भी है, तो कौन सा आंसर होगा? तो कंफ्यूजन वाली बात होगी। तो ग्रेनाइट हमने एक जगह और पढ़ा हुआ, किसमें? केमिकल क्लासिफिकेशंस में, सिलीसियस के लिए एग्जांपल में। हम देख लेते हैं, यहाँ जब हम सिलीसियस का एग्जांपल पढ़ रहे थे तो ग्रेनाइट यहाँ पर भी था, बट ट्रैप एंड बेसाल्ट यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। ग्रेनाइट भी क्या होगा? एलिमिनेट, और हमारा आंसर क्या होगा? बेसाल्ट। क्लियर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशंस ऑफ ग्रेनाइट? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए क्वार्ट्स, फेल्डस्पर्स एंड माइका, ऑप्शन बी क्वार्ट्स एंड लाइम, ऑप्शन सी क्वार्ट्स एंड सिलिका, ऑप्शन डी सिलिका, लाइम एंड एल्यूमिना। क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट? किसकी बात कर रहे हैं हम? बेसिकली ग्रेनाइट पढ़ रहे हैं। तो ग्रेनाइट के मेन कंपोजिशंस कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है क्वार्ट्स, दूसरा होता है फेल्डस्पेर एंड तीसरा होता है माइका। क्या होता है? क्वार्ट्स, फेल्डस्पेर एंड माइका, तीन होते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए, क्वार्ट्स, फेल्डस्पेर एंड माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब हमने मार्बल कहाँ देखा हुआ है या कौन से एग्जाम्पल्स हमने देखे हुए? किसका एग्जाम्पल है? फटाफट बताओ आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। एक्विसिस रॉक। बेसिकली एक्विसिस रॉक क्या होती है? एक्विसिस रॉक्स दैट मीन्स की स्ट्रेटिफाइड। क्या हो गई है? स्ट्रेटिफाइड। अभी स्ट्रेटिफाइड किस में आती है? किसका एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, और मेटामॉर्फिक रॉक। किसका एग्जाम्पल है ये? बताइए। तो इग्नियस रॉक जो होगी हमारी, बेसिकली ये तो हो गई जियोलॉजिकल, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक ये भी होगी हमारी जियोलॉजिकल, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक ये भी जियोलॉजिकल। तो ये जियोलॉजिकल के क्लासिफिकेशंस हमें मिल रहे हैं तीनों की तीन, ठीक है। कौन सा? इग्नेशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब एक नया नाम आया हमारे पास में, एक्विसिस रॉक्स, और इसको हमने बोला है स्ट्रेटिफाइड। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के। किसके? फिजिकल क्लासिफिकेशंस के। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड रॉक, दूसरा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, और थर्ड वन में क्या आता है हमारा? फोर्टेड रॉक, फोर्टेड रॉक। ये जो होती है स्ट्रेटिफाइड, ये होती है कौन सी? ऑल सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑल इग्निशियस रॉक्स और ऑल मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। ये कौन सी होती है? बेसिकली इग्नियस, दिस इज सेडिमेंट्री एंड दिस इज मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? सेडिमेंट्री, बेसिकली सेडिमेंट्री का। तो सेडिमेंट्री एंड सेडिमेंट्री दोनों के। इग्नेसिस तो होता नहीं है। इग्नेसिस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? ग्रेनाइट्स हैं, मार्बल तो है नहीं है। तो मार्बल किसका एग्जांपल है? बेसिकली मार्बल है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक का। किसका? मेटामॉर्फिक रॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्रसिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड? On which of the following factors the crushing strength of stone does not depend on? अब क्रसिंग जो होती है स्ट्रेंथ या जो फैक्टर्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो पास्ट में हमने क्रसिंग स्ट्रेंथ के बारे में समझ चुके हैं कि क्रसिंग स्ट्रेंथ होती क्या है, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है हमारी कि कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट नहीं करेंगे या उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है क्रसिंग स्ट्रेंथ, बेसिकली, ठीक है।
तो हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी इसके बारे में काफ़ी कुछ समझा हुआ था और देखा हुआ था। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो डिपेंड करती है क्रशिंग स्ट्रेंथ पे। दूसरी बात करते हैं टेक्सचर की। बिल्कुल, टेक्सचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, वही हम बात करते हैं वर्केबिलिटी की। वर्केबिलिटी का क्रशिंग स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? वी, वर्केबिलिटी। ऑन विच द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड। किसके ऊपर डिपेंड नहीं होती है? वर्केबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। क्यों? वर्केबिलिटी एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, वर्केबिलिटी का एक अलग चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग could be the specific gravity of stone to be used as a building। तो हमने पढ़ा हुआ था बिल्डिंग के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। गुड बिल्डिंग के लिए और बिल्डिंग के लिए एक क्रशिंग स्ट्रेंथ या स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 टू 3.0, यही हमने पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या है? 1.74 भी नहीं है, 1.9 भी नहीं है, 1.3 भी नहीं है। तो ऑप्शन ए 2.7, क्योंकि ये लाइंग हो रही है किसके ऊपर? 2.5 से 3.0 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, रॉक्स फॉर्म ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर। रॉक्स फॉर्म ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर्स आर कॉल्ड। तो जो रॉक फॉर्म्ड होती है वो किसके कारण होती है? चेंज ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर के कारण। चेंज ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड नन ऑफ दिस। क्या हो रही है? रॉक फॉर्म्ड हो रही है ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर। किसके कारण? हीट एंड एक्सेसिव के कारण। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस ये यहाँ पे थोड़ी सी बडिंग को चेंज की गई हुई है। सबसे पहले ही हमने पहला क्वेश्चन जब लिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इससे क्लियर हो जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज एंड द फेल्डस्पेयर पार्टिकल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम। अभी हमने समझा हुआ है ग्रेनाइट मेनली। अब ग्रेनाइट किससे आता है? इग्नियस रॉक से आता है। तो क्वेश्चन तो आपको देख से ही सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इन स्टोन मेसनरी स्टोन्स आर स्ट्रैडल सो दैट द प्लेन ऑफ द बेड इज। इन स्टोन मेसनरी स्टोन्स आर स्ट्रैडल सो दैट द प्लेन ऑफ द बेड इज राइट एंगल। ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, which of the following represents the crushing strength? Which of the following represents the crushing strength for the good quality stone? बताओ बताओ, क्रशिंग स्ट्रेंथ हमने समझा हुआ था। ठीक है, और अभी भी हमने बात किए हुए हैं, तो अब तक तो रिकॉल भी हो जाना चाहिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होना चाहिए? बेसिकली क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होना चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर की? हंड्रेड न्यूटन पर mm² टू 200 न्यूटन पर mm²। ये किसके लिए है? बेसिकली गुड बिल्डिंग के लिए। ये क्राइटेरिया है गुड बिल्डिंग के लिए। और वहीं हम बात करते हैं बिल्डिंग स्टोन के लिए। फिफ्टी न्यूटन पर mm² टू 200 न्यूटन पर mm²। ये हमने पढ़ा हुआ था पास्ट की क्लास में। और फिर हमने अलग अलग स्ट्रक्चर्स की क्रशिंग स्ट्रेंथ देखी हुई थी, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, इन सभी की क्रशिंग स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट होती है हमने ये भी समझा था। बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ,
क्वेश्चन है, ऑप्शन है ए लेस देन 20, ऑप्शन बी 20 to 60, ऑप्शन सी 60 to 80, ऑप्शन डी ग्रेटर देन 100। तो लेस देन 20 तो होगी नहीं, क्योंकि मिनिमम हमने कितना लेके चला था 50, 50 टू 200 है, ठीक है। तो यहाँ 20 to 60 ये भी नहीं होगा, तो दो तो हमारे एलिमिनेट हो गए, बचे दो। 60 to 80 क्राइटेरिया मैच कर रहा है क्या? नहीं। ग्रेटर देन 100, यस, ये 100% मैच कर रहा है, तो दिस इज द राइट वन, ग्रेटर देन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, द एग्रीगेट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीसोर या रिवर and produce minimum voids in the concrete is known as. The aggregate which is obtained from the seashore या rivers and produce minimum voids in the concrete is known as angular aggregate, flaky aggregate, irregular aggregate, rounded aggregate। मतलब यहाँ उस एग्रीगेट की बात हो रही है जो मिनिमम वॉइड्स को कंक्रीट में प्रोड्यूस करता है। कौन सा होना चाहिए? एंगुलर तो हमें रिवर में मिलता नहीं है, फ्लैकी भी हमें रिवर पे मिलेगा नहीं, इरेगुलर एग्रीगेट भी हमें बेसिकली सी शोर में नहीं मिलेगा। तो सी शोर में कौन सा मिलेगा बेसिकली हमें? राउंडेड एग्रीगेट। कौन सा? राउंडेड एग्रीगेट, ठीक है। राउंडेड जो एग्रीगेट होंगे बेसिकली वो इस तरीके से, या उनकी सरफेस स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल पूरे तरीके से एकदम ग्लासी होगी या फिर शाइनिंग होगी, ठीक है। या फिर ग्लासी टाइप की भी हो सकती है ये, ग्लासी। आपने देखा होगा कि जो स्टोन्स होते हैं उनमें सरफेस टेक्सचर बिल्कुल रफ नहीं होगा, ठीक है, कुछ उस तरीके से। और बाकी जो फ्लैकी होंगे वो हमारे द्वारा क्या बनाए हुए होंगे, इस तरीके से थोड़े शेप में, जो हम पत्थर से तोड़ के निकालते हैं, तो उनका जो टेक्सचर्स है ना, टेक्सचर्स में डिफरेंस होगा। जो टेक्सचर होंगे क्या होंगे? वो डिफरेंसेस होंगे। ये क्या होंगे बेसिकली? राउंडेड होंगे पूरे तरीके से। तो जहाँ राउंडेड होंगे वहाँ वॉइड्स के क्या होते हैं? सवाल ही नहीं होते हैं कि वॉइड्स है या नहीं है वहाँ पे, बाकी इनमें वॉइड्स होंगे। तो ऑप्शन डी क्या है? राउंडेड एग्रीगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन फर्स्ट 1/5 of the mean dimension, 2/5 of the mean dimension, 3/5 of the mean dimension and 4/5 mean dimension। तो मीन डायमेंशन होता कितना है? पहली बात तो ये है, मीन डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो मीन डायमेंशन होता कितना है? तो बेसिकली मीन डायमेंशन होता है हमारा 0.6। अब 0.6 इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, द मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट इज वन whose surface texture is smooth, granular, glassy, honeycomb। किसकी बात कर रहे हैं? द मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। किसकी? मोस्ट यूजलेस, मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट की बात हो रही है। अब मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट में हम क्या बात कर रहे हैं? जैसे मान लो फ्लैकी, फ्लैकी तो हम चलो कहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्मूथ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? स्मूथ की। तो स्मूथ भी हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है ग्रैनुलर, ग्रैनुलर तो हम यूज करते ही हैं बेसिकली। ग्रैनुलर क्या होता है? हम यूज करते ही हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब वाला भी हम यूज कर लेते हैं। कौन सा यूज नहीं करते हैं हम बेसिकली? ग्लासी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कंक्रीट अपना फिक्स होगा ही नहीं, सेग्रीगेट हो जाएगा। क्लियर? तो मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट कौन सा होगा? हमारा ग्लासी होगा। तो ग्लासी की हम बात कर लेते हैं। ग्लासी होता क्या है? वेरी स्मूथ। क्या होगा ये? वेरी स्मूथ, स्लीपर्स, hence it does not form गुड बॉन्डिंग। वही जो हम बात कर रहे थे, कंक्रीट के साथ इसकी क्या बॉन्डिंग सही नहीं होगी विद द
अदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ aggregate is always avoided. Is always avoided. तो ग्लासी क्या होंगे, वेरी स्मूथ स्लीपर्स होंगे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगी, अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, इसलिए हम क्या मोस्ट यूजेस एग्रीगेट ग्लासी एग्रीगेट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात कर लेते हैं। इफ द एग्रीगेट कंप्लीटली पास if the aggregates completely pass through a sieve of size 75 mm and are retained on a sieve of size 60 mm, so the aggregates will be known as elongated aggregate if its length is not less than। अब elongated अगर एग्रीगेट की हम बात करें तो उसकी लेंथ, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, elongated, ठीक है। तो elongated में जो मिनिमम लेंथ है वो 120.150 mm, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो elongated में लेंथ हम कितनी रखेंगे, 121.50 मिनिमम, इससे कम नहीं होनी चाहिए, तब जाके हम उसको क्या होगा, एक elongated एग्रीगेट हम मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। द कैल्सिनेशंस ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट इन, द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट इन। अब कैल्सिनेशंस क्या होता है, बताओ बताओ फटाफट। कैल्सिनेशंस क्विक लाइम, कास्टिक लाइम, या फिर वंट लाइम, जला हुआ चूना, ठीक है। कितने सारे नाम देखने को मिल गए। अब कैल्सिनेशंस क्या होती है हम उसको समझ लेते हैं। बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ थर्मल decompositions process that the thermal decomposition process that the breakdown limestone into quick lime and carbon dioxide CO2। तो कैल्सिनेशन क्या होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस दैट द ब्रेक डाउन लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड कैल्सिनेशंस। तो कैल्सिनेशंस क्या होगा, बेसिकली क्विक लाइम, इसको कॉस्टिक लाइम भी हम बोल सकते हैं एंड बर्न्ट लाइम भी बोल सकते हैं, जला हुआ बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन नंबर 40। द लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, द लाइट वेट एग्रीगेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब जो लाइट वेट एग्रीगेट होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, वॉल्केनिक रॉक्स। ये आंसर आपको ढूंढना है, ठीक है, और इनको सबको रिवीजन अच्छे से करना है। एक क्वेश्चन और, ठीक है, द वर्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन इट। ये दो क्वेश्चन हैं जो आपको आंसर आइडेंटिफाई करके वो कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो होपफुली आपको समझ में आए हुए होंगे। हमने इनको इन डेप्थ में समझने की पूरी कोशिश की हुई है, और आगे भी हम अभी 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं या जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं रिलेटेड टू द स्टोन्स एंड रॉक्स, वो सभी आपको इन डेप्थ में हम यहाँ पे कवर करेंगे। नॉट ओनली इन स्टोन्स या रॉक्स, बीएमसी के जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, हम सभी को इसी तरीके से क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं।
तो अभी ये 2 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, इनके आंसर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं जो आपको इसी तरीके से बन जाने चाहिए। अभी तक हमने जितना समझा हुआ सब उसी के ऊपर बेस्ड है। तो आप सभी के सभी आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सो दैट क्या है हम आपके लिए और भी इससे वैल्यूएबल कंटेंट लेके आते जाएं और थोड़ा और इम्प्रूव करते जाएं। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। साइनिंग ऑफ दिस सेशन। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, गुरु की रिस्पेक्ट करिए और पढ़ाई पे फोकस करते रहिए। थैंक यू सो मच।